हेलो एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म शिक्षा संकल्प पर। आशा करता हूं कि आप लोग बहुत ही बेहतर होंगे। साथियों, आज के इस वीडियो के माध्यम से आप सभी के लिए लेकर आया हूं 27 जनवरी को जो एसएससी जीडी की परीक्षा हुई थी, उसमें जो भी सामान्य ज्ञान के प्रश्न पूछे गए थे, हमने उन्हीं सारे प्रश्नों को इस वीडियो के माध्यम से कंसाइज करने का प्रयास किया है। आप लोग अंत तक बने रहिएगा, पूरी वीडियो को फॉलो करिएगा। ये क्वेश्चंस जो हैं आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही आपके लिए महत्वपूर्ण सिद्ध होंगे। तो आइए बिना किसी देरी के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखते हैं अपना पहला प्रश्न। अगर आप चैनल पर नए हैं जुड़ जाइएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। द वॉल के नाम से किस भारतीय क्रिकेटर को जाना जाता है? तो याद रखेंगे द वॉल के नाम से जो है राहुल द्रविड़ को जाना जाता है। द वॉल याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए, पूछा गया प्रश्न है एसएससी जीडी की परीक्षा में। आइए अगला प्रश्न देखेंगे। हाल ही में भारत के पहले लैवेंडर महोत्सव का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो याद रखेंगे मई 2022 में जम्मू कश्मीर के भद्रवाह में देश के पहले लैवेंडर का उद्घाटन किया गया। लैवेंडर महोत्सव का उद्घाटन किया गया जम्मू कश्मीर के भद्रवाह में, ठीक है, मई 2022 में। चलिए भाई, अगला प्रश्न देखेंगे। गरबा किस राज्य का प्रसिद्ध नृत्य है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई परीक्षाओं में पूछा गया है। एसएससी जीडी की भी परीक्षा में क्वेश्चन पूछा गया। गरबा किस राज्य का प्रसिद्ध नृत्य है? गुजरात का। चलिए भाई, इनमें से कौन सी कृति दयानंद सरस्वती की है? तो याद रखेंगे सत्यार्थ प्रकाश। चलिए भाई, आइए अगला प्रश्न देखेंगे। 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? अगर आपसे पूछा जाए, सिक्किम याद रखेंगे आप लोग, सिक्किम है। 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य आपका सिक्किम है। चलिए भाई, अगला प्रश्न देखेंगे। इतिहास से देखिएगा, ये प्रश्न पूछा गया था। हड़प्पा के निचले भाग को क्या कहते हैं? तो याद रखेंगे ऊंचाई वाले भाग को पुरातत्वविदों ने नगर या दुर्ग कहा और निचले हिस्से को निचला नगर कहा। तो याद रखेंगे आप लोग। चलिए भाई, 10वीं पंचवर्षीय योजना में विकास का लक्ष्य कितना रखा गया था? तो याद रखेंगे 8%। 10वीं पंचवर्षीय योजना में विकास का जो लक्ष्य रखा गया था 8% रखा गया था। चलिए भाई, अगला प्रश्न देखेंगे। 7वीं पंचवर्षीय योजना में मुख्य रूप से जोर दिया गया था। तो याद रखेंगे आर्थिक उत्पादकता पे और खाद्यान्न की उत्पादकता पे, याद रखेंगे। चलिए भाई, संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार में कितनी रकम दी जाती है? तो याद रखेंगे 1 लाख रुपए। चलिए, अगला प्रश्न देखेंगे। वज्जी महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? वैशाली। अगला प्रश्न देखिएगा। बिहू त्यौहार किस महीने में मनाया जाता है? जनवरी में। याद रखेंगे बिहू त्यौहार जो है, अच्छा आप लोग बताएंगे यह किस राज्य का त्यौहार है? चलिए, विधान परिषद का कार्यकाल कितने वर्षों तक होता है? 6 वर्षों तक। चलिए भाई, अगला प्रश्न देखेंगे। राष्ट्रपति को क्षमादान शक्ति किस अनुच्छेद के तहत है? अनुच्छेद 72 के तहत, यानी आर्टिकल 72 के तहत। आइए अगला प्रश्न देखेंगे। 2018 कॉमनवेल्थ गेम के समापन समारोह का ध्वजवाहक कौन था? याद रखेंगे मैरी कॉम। चलिए भाई, अगला प्रश्न देखिएगा। मोनपा जनजाति द्वारा कौन सा नृत्य किया जाता है? याद रखेंगे शेर और मयूर नृत्य। यह जो नृत्य अरुणाचल प्रदेश का है, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पूछा गया प्रश्न है। चलिए भाई, किस शासक ने कलिंग युद्ध के बाद युद्ध नीति को छोड़ दिया था? अशोक ने। चलिए, कथकली नृत्य किस क्षेत्र में होती है? केरल में। याद रखेंगे आप लोग, कथकली नृत्य जो है केरल में होता है। अक्टूबर 2022 में बीसीसीआई का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? रोजर बिन्नी को। ध्यान रखेंगे आप लोग। साथियों, ये सारे प्रश्न जो हैं आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, तो आप लोग सारे प्रश्नों को जरूर कवर करें। चलिए भाई, 35वें राष्ट्रीय खेल 2015 का आयोजन कहाँ किया गया था? केरल में। चलिए, राष्ट्रगीत वंदे मातरम के रचयिता कौन है? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। आइए अगला प्रश्न देखिएगा। मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? याद रखेंगे चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा मौर्य साम्राज्य की स्थापना की गई थी। साथियों, वीडियो को जरूर लाइक करिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो जुड़ जाएं। लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष। ध्यान रखेंगे। चलिए भाई, अगला प्रश्न देखेंगे। निम्नलिखित में से किस समिति की सिफारिश पर संविधान में मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया था? तो याद रखेंगे स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर। चलिए,
C2H5OH किसका रासायनिक सूत्र है? इथाइल एल्कोहल, याद रखेंगे इथाइल एल्कोहल C2H5OH। बेरोजगार युवाओं को स्वरोजगार देने के लिए कौन सी योजना चलाई गई? प्रधानमंत्री रोजगार योजना। चलिए भाई, लावड़ी किस राज्य का लोक संगीत है? महाराष्ट्र का। आइए अगला प्रश्न देखेंगे। अगस्त 2022 में राष्ट्रपति का नया सचिव किसे नियुक्त किया गया? राजेश वर्मा को। चलिए भाई, लुई नगाई नी महोत्सव किस राज्य का फसल उत्सव है? मणिपुर का, याद रखेंगे आप लोग। चलिए, कोशिका में अपशिष्ट पदार्थ वेस्ट मटेरियल का प्रबंध कहाँ होता है? लाइसोसोम में, याद रखेंगे लाइसोसोम में। कोशिका में अपशिष्ट पदार्थ का प्रबंधन कहाँ होता है? लाइसोसोम में। चलिए भाई, कौन सा अनुच्छेद उपाधियों का अंत से संबंधित है? अनुच्छेद 18। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की नियुक्ति, शपथ और सेवा की शर्तों से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? अनुच्छेद 148। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे आप लोग 148। चलिए भाई, किसी मनुष्य के शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? याद रखेंगे शरीर का सामान्य तापमान जो होता है 98.6 फ़ारेनहाइट होता है, 37 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो याद रखेंगे फ़ारेनहाइट में जो होता है 98.6 होता है, डिग्री सेल्सियस में 37 डिग्री सेल्सियस और केल्विन में 310। चलिए भाई, लास्ट प्रश्न है आपका, अंतिम क्वेश्चन है। रमण कुट्टी नायर किस नृत्य से संबंधित थे? कथकली से, याद रखेंगे कथकली से। साथियों, आज की इस वीडियो के माध्यम से हमने एसएससी जीडी की परीक्षा में जो 27 जनवरी के प्रश्न पूछे गए थे सामान्य ज्ञान के, हमने उन्हीं सारे प्रश्नों को इस वीडियो के माध्यम से कवर करने का प्रयास किया था, जो कि इम्पॉर्टेंट है आगामी परीक्षाओं के लिए। तो आप लोग इस वीडियो को ज़रूर फॉलो करें। अगर आप चैनल पर नए हैं, जुड़ जाएं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें और अपने दोस्तों के पास भी ज़रूर शेयर करिएगा और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।